हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक जोक हुआ कि आपने बाबर आजम को एशिया कप में नहीं लिया। इनके साथ भी हार रहे थे, इनके क्या नाम है, नई बगैर टीम भी के हार रहे साथ भी हम लोग कोई बगैर भी हार रहे हैं। ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई माफी नहीं है इस दफा अगर आप हारे। स्क्वाड आपको स्ट्रांग लग रहा है? डेफिनेटली इंडियन स्क्वाड कब से बाहर निकाला सुन तो ले। ख्याल में सोशल मीडिया का स्टार है? सोशल मीडिया के स्टार नहीं मीडिया का है, इससे ये मैंने लास्ट शो में बोला। एशिया कप में ठीक है, ये दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ा एक और सेकंड जोक हुआ कि आपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए है उसमें ए कैटेगरी नहीं है। अब मेरा सिलेक्टर से ये पूछना है कि ABC आपकी जो है वो B से शुरू होती है या ABC A से शुरू होती है। मेरे ख्याल में इनकी शायद अब B से शुरू हो रही है, A से शुरू नहीं हो रही। 20 लाख रुपए बचा लिए ए कैटेगरी को देने पड़ते, 65 लाख रुपए अब बी कैटेगरी को देने पड़ रहे हैं 46 के करीब। मेरी तरफ से तो 20 लाख रुपए चाहिए। दो लड़के थे एक कैटेगरी में, रिजवान और बाबर। अब नहीं है। मेरी तरफ से 20 लाख रुपए बचाएं, मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपए बचाएं। मैं तो वो आपसे बात ही नहीं कर रहा। ठीक ठीक, आपने ए कैटेगरी नहीं अनाउंस की, आपने खुद ही पूरी दुनिया को बता दिया। आपने खुद पूरी दुनिया को अपनी पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज करके रख दी। आपने ये हमारे सिलेक्टर्स ने एक्सपोज करके रख दी आपने पूरे अपने पाकिस्तान के सिस्टम को। ठीक है, वो क्या मतलब पाकिस्तान की सिस्टम में सिर्फ 2 ही प्लेयर थे जो एक कैटेगरी थे, बाबर आजम और रिजवान। कि ऐसे क्रिकेटर्स के हाथ में क्रिकेट दो, ठीक है, जिनको किसी चीज का पता भी है, इनको नहीं पता किसी चीज का भी। आप एक कैटेगरी खत्म कर रहे हैं। एक तो आपने एशिया मैच होगा, बट ये मैच होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर तो ये मैच हो रहा है तो भाई साहब हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंडिया से जब मर्जी हार जाए, जैसे मर्जी हार जाए, लेकिन पाकिस्तान इस दफा ये जो पहला मैच है ना, पहला मैच, ये हार नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इस मैच के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। इस मैच के ऊपर जो इंडिया पाकिस्तान का क्रेज फिनिश हो चुका हुआ था वो दोबारा से उठेगा, पकड़ेगा। टूरिज्म, अपने मुल्क से मोहब्बत। जब आपका दुश्मन आपके सामने होता है ना तो फिर वो बड़ा जोश और जज्बा आगे हो जाता है। सिमिलरली पाकिस्तानियों के अंदर वो जोश जुनून होता है। के मैच सिंपल हो चुके हुए थे, इंडिया हमेशा जीत रहा, पाकिस्तान हार रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया हुआ था। हाँ, जब 2000 आया था तो 2022 वाले मैचेस के अंदर लोगों का इंटरेस्ट था क्योंकि ये टीम अच्छी होगी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार फिर पाकिस्तान हारता गया तो क्रेज खत्म हो गया हुआ था। अभी भी पाकिस्तान जीता नहीं है, पाकिस्तान हारा ही हुआ उनसे लास्ट टाइम भी, लेकिन क्योंकि जो पिछले आप अंदाजा लगाएं कि वो उसकी रेपुटेशन क्या है। उसने T20 खेले, मैं आपसे यही एक तो साल में 78 रन हैं, सुन तो 15 की एवरेज और है। ये आप अभी आप सेंटर, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, जो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें सोचनी चाहिए। क्या ये जो फैंस देखें, अटैचमेंट हर क्रिकेटर के साथ है, उनके फैंस हैं। क्या ये फैंस सोचते हैं सेक ऑफ पाकिस्तान की टीम, ये सिर्फ 1-2 लड़कों की है? पिछले 10 इवेंट हम लोग इनके साथ ही खेले हैं ना। कोई जीते हैं हम लोग? मुझे एक बात बताएं, कोई नहीं जीते हैं हम लोग। कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, हम 9वें नंबर पे आ गए, 8वें नंबर पे आ गए। कसूर प्लेयरों का भी है, मैनेजमेंट का नहीं। मैनेजमेंट को मजबूर किया गया इतने हार्श डिसीजन लेने के लिए, लेकिन फिर मैनेजमेंट स्टिक रहे इस चीज पे कि अब ये T20 में वापस नहीं आएंगे। ना कोई बात करेगा, ना कोई मीडिया बात करेगा। ये चीजें फिर नहीं, अगर फिर आपने लाना, इसका मतलब है कि आप बचा रहे हैं, आप फेवर दे रहे हैं, आप इवेंट नहीं खिला रहे। फिर आपको अगर पता है कि इनके बगैर आप बाद में लेके आएंगे तो आप एशिया कप खिलाते। यहाँ पे पता चलता है कि आपने थोड़ी देर के लिए T20 टीम से साइडलाइन किया है, क्या अप्रूवमेंट आई है, एशिया कप है, वहां पे परफॉर्म अच्छा करेंगे, जीत जाएंगे, फाइनल खेलेंगे, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी आपकी क्रिकेट में। नहीं हुई, एटलीस्ट क्लैरिटी तो होगी ना इन प्लेयरों को कि हम लोग बिल्कुल अब इस टीम का पार्ट नहीं है, और मैनेजमेंट को भी पता चलेगा अब ये टीम का हिस्सा नहीं। T20 क्रिकेट अपनी वनडे और टेस्ट टीम की तरफ ध्यान दे, फिर ये प्रेशर डेवलप होगा। और बासत भाई ने बिल्कुल सही कहा कि फिर वो चार फतेह अली की तरह ऐसे ना हो, फिर क्लैरिटी और सीधा स्मूथ रोड हो, कारपेट रोड हो, कि कोई वहां पे प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल सही है, जो डिसीजन लेना है एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ में, आपके पास रोड मैप हो कि आपने आगे भी इसी डायरेक्शन जाना है। चले हमने भी वो भी, लेकिन अभी हालात
मुझे तो ठीक लगे जब मैं आया हूँ। मजाक क्यों लगा? मजाक का लफ्ज बिल्कुल आप हज़फ कर दें। नहीं भाई, मजाक क्यों लगा? मैंने लास्ट शो में बोला था कि दुनिया की हिस्ट्री, हमें ये इंडिया वाला मैच जीतना है। क्यों? क्योंकि अगर ये मैच हम हारे तो इसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर तूफान आएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तूफान आएगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान आएगा, बहुत डेंजरस तूफान आएगा। क्यों? वो इसलिए डेंजरस तूफान आएगा क्योंकि हर कोई ये बात कहेगा, ओए अगर ये लेजेंड्स का भी मैच खेलते तो ऐसे इनको पेलते। बात कर रही है वो जो इंस्टाग्राम पे काफी बातें चल रही हैं, मतलब भाई सूर्य कुमार यादव की भी बातें चल रही हैं और बीसीसीआई की पूरी मैनेजमेंट की बातें। एक जर्नलिस्ट खड़ा हुआ, उसने पहले पूछा सूर्य कुमार यादव से कि भाई 14 सितंबर को आपको पाकिस्तान से मैच खेलना है और उस पे मतलब उसके लिए आपके लिए क्या प्लानिंग है, मतलब आप फर्स्ट टाइम नॉर्मली पूछा जाता है। उसके बाद सूर्य मतलब यूं सुन रहा था ना, बैठ के यूं सुन रहा था और वो मतलब उसकी शक्ल से लग रहा था जवाब देने के फुल मूड में, लेकिन बराबर से एक मैनेजमेंट की आवाज आई, उस रिपोर्टर को बोला गया कि भाई आप अपना क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, ये अभी हम इस पे जवाब नहीं देंगे। फिर बात आती है अजित अगरकर की, ठीक है ना, कि भाई उनसे भी ये सेम क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने भी बोला कि भाई अभी आप स्क्वाड के लिए सवाल पूछें तो 4 या मेरा ख्याल 5 सितंबर को दुबई पहुंचेंगे। अब आप देखो कि अगर मतलब विड्रॉ का सीन होता तो कभी भी इस तरह से प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रॉपर हाई, प्रॉपर स्क्वाड कभी भी अनाउंस नहीं होता। तो ये चीज तो मतलब अब ना तय हो गई है कि इंडिया एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। रहा सवाल कि भाई क्या पाकिस्तान के साथ खेलेगा, यकीन नहीं आएगा 1 घंटे पहले तक कि भाई इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं देखो ये चीज है आपको 10 to 11 सितंबर तक पता लग जाएगी कि भाई मैच होने वाला है या मैच नहीं होने वाला है या क्या होने वाला है। देखो इसमें एक चीज हो सकती है, इसमें ये हो सकता है कि अगर भारत नहीं खेलता पाकिस्तान के साथ, मतलब हमारे साथ, तो वॉकओवर का सीन हो सकता है कि भाई भारत दोनों के दोनों पॉइंट्स दे देगा पाकिस्तान को। क्यों दो सैम यूब से लेके सलमान अली आगा से लेके तमाम प्लेयर हमारे जो हैं यही मौजूद थे और हम बांग्लादेश से T20 सीरीज आ रहे हैं, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज से ODI सीरीज आ रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है और उनसे हमने न्यूट्रल ओपिनियन लेना है कि भाई दोनों स्क्वाड्स आप देखें, दोनों स्क्वाड पे मैं व्यू दें और बताएं स्ट्रॉन्ग स्क्वाड कौन सा है, कौन सा स्क्वाड क्या परफॉर्मेंस करेगा और फाइनल एशिया कप का कौन खेलता हुआ नजर आ रहा है। सर दोनों स्क्वाड्स पकड़े और आप मुझे ये बताएं कौन सा ठीक है, क्या वजह है पीछे? इंडियन स्क्वाड में आप अगर देखते हैं तो इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा आपको मिलता है। आप एक्सपीरियंस की बात ना भी करें, हमारा साइम अयूब, उधर से अभिषेक शर्मा ले लें, बिल्कुल आपको प्लेयर्स की क्वालिटी और इंटेंट में डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है। वो जिस माइंड सेट के साथ ग्राउंड में उतरते हैं आप उसमें डिफरेंस बाकायदा देख सकते हैं। बिल्कुल उनके पास शॉट्स ज़्यादा होंगी। हमारे बैट्समैन मैक्सिमम भी क्या करते हैं, गैप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, सर्कल क्रॉस नहीं होता। तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। और अभिषेक शर्मा से नीचे बात नहीं करता। अभिषेक शर्मा आप देख सकते हैं, उसका IPL सीजन देख लें, उससे पहले का सीजन देख लें अगेंस्ट इंग्लैंड, जोफ्रा आर्चर को वो कैसे निकल के मार रहा है। 35 लास्ट T20 में किया था, उसको कोई डर ही नहीं है बॉलर का। और हमारे बैट्समैन एक्सपीरियंस बैट्समैन बाबर आजम रिजवान क्या करते हैं, बिल्कुल चौका लग जाए चौका लग जाए। बस देख लें आप, ये फर्क हो गया। डेफिनेटली। सर कैप्टन की बात कर लेते हैं, वहां पे सूर्य या सलमान अली आगा, कोई कंपैरिजन है? सूर्य कुमार यादव बहुत अरसा से T20 की कैप्टनसी कर रहा है और उसने बड़े क्रूशियल मैचेस जिताए हैं और आज तक सर वो अनबीटेबल है, कोई भी सीरीज इंडिया अंडर सूर्य कुमार यादव T20 में नहीं हारा। और आप सलमान अली आगा को देख लें तो रिसेंट बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस थी उनकी, एज अ कैप्टन भी उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर उनकी जगह नहीं बनती। बेसिकली हमारी टीम में 2-4 ही प्लेयर्स हैं T20 के। फखर जमान देख लें आप, साइम अयूब अगर उसे अच्छा और खिलाया जाए तो शायद अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके अलावा आपके पास T20 का प्लेयर मुझे नहीं लगता कोई है, कोई अच्छे इंटेंट वाला। 108 का स्ट्राइक रेट था, हाईएस्ट स्कोर 30 था, सही है। तो हमें तो